आप सभी प्रतिष्ठित किसान अन्नदाताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विशाल धीमान आज आप सभी का नूजीवीडू सीड्स लिमिटेड के उत्पाद जागरूकता कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप सभी को नूजीवीडू सीड्स की नई संकर धान प्रजाति NPH X4 की विशेषताओं के बारे में बताने जा रहा हूं। NPH X4 एक कम अवधि की संकर प्रजाति है जिसकी अवधि क्षेत्रानुसार 115 से 125 दिन होती है। इसके पौधे मध्यम ऊंचाई और एक समान होते हैं और तेज हवा में गिरने के प्रति सहनशील होते हैं। X4 के पौधों में कल्लों की औसत संख्या 14 से 15 होती है जो कि अन्य प्रजातियों की तुलना में ज्यादा होती है। आप इस पौधे को देख सकते हैं जिसमें 16 कल्ले निकले हुए हैं और सभी कल्लों से एक समान और लंबी बालियां निकली हुई हैं। यह प्रजाति कम समय में तैयार होती है जिसके कारण खेत जल्दी खाली होता है और किसान दूसरी फसल को समय से लगा सकता है और दूसरी फसल से भी ज्यादा उत्पादन ले सकता है। इसकी बालियां लंबी 28 से 30 सेंटीमीटर दानों से भरी हुई जिसमें 250 से 260 दाने होते हैं। इसकी बालियों में उपजाऊ फूलों की संख्या ज्यादा होती है जिसके कारण खाली दानों की संख्या दूसरी प्रजातियों की तुलना में कम होती है। इसके 1000 दानों का वजन 27 से 28 ग्राम होता है। परिणाम स्वरूप किसान को ज्यादा उत्पादन मिलता है। NPH X4 का उत्पादन किसान द्वारा किए गए फसल प्रबंधन पर निर्भर करता है जिसका उच्च प्रबंधन में औसत उत्पादन 25 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ है। इस प्रजाति में अन्य प्रजातियों की तुलना में कीटों और रोगों के प्रति ज्यादा सहनशीलता है। इस वजह से किसान की लागत में कमी आती है और मुनाफा बढ़ता है। नूजीवीडू सीड्स की नई संकर धान प्रजाति NPH X4 के इन सभी गुणों को देखकर हम कह सकते हैं कि यह प्रजाति किसान को कम समय में ज्यादा उत्पादन और ज्यादा आमदनी प्रदान करती है। मैं किसान अन्नदाताओं से अनुरोध करता हूं कि नूजीवीडू सीड्स की नई संकर धान प्रजाति NPH X4 को ज्यादा से ज्यादा लगाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। मैं नवीन कुमार, मेरा घर बेलान, थाना बेलदौर, जिला खगड़िया, बिहार का रहने वाला हूं। अब की बार मैंने भारत की नूजीवीडू सीड्स जिसका मैंने X4 धान अब की बार अपने खेतों में लगाया हो। इसमें कल्ले की संख्या 12 से 14 है। ये जो बाली है इसका बाली भी मोटा मोटी 28 सेंटीमीटर के आसपास है। एक बाली में 220 से लेकर के 240 दाने तक है। दाना में वजन भी है। इससे मतलब कि बुझाता है कि धान मतलब कि बिल्कुल ठीक ठाक है। हम बिल्कुल संतुष्ट हैं इस धान से। इसका हाइट भी बिल्कुल ठीक ठाक है और के अनुपात में ये कहीं भी गिरता उड़ता नहीं है। तो हम आपको दिखाएंगे जैसे कि हम अपने खेत में लगाए हैं और मेरे बगल में भी प्लॉट में भी लगा हुआ है, उसको भी मैं दिखाऊंगा। देखिए ये मेरा बगल वाला प्लॉट हुआ, इसमें घुसने के साथ देखिएगा हम घुसते हैं प्लॉट में। अब हम आपको दिखाते हैं हिला करके, देखिए देख सकते हैं। देख रहे हैं हाथ में कितना पीला पीला लग गया। देखिए इधर इसमें कहीं इला पीला का कहीं कोई शिकायत नहीं है। यह बिल्कुल सामान्य साइज में है, गिरता पड़ता भी नहीं है और ये कम टाइम भी लेता है। 120-25 दिन के आसपास में पक के तैयार हो जाता है। इस X4 से हम बिल्कुल संतुष्ट हैं और सभी किसान बंधु से हम आग्रह करना चाहते हैं कि अगला बार से X4 ही लगावें। नमस्कार। नया धान का हाइब्रिड X4 नूजीवीडू सीड्स कंपनी की ओर से X4 हाइब्रिड धान 115 से 120 दिन में पकने वाली नया हाइब्रिड है। इसका
डिसीज टॉलरेंस बहुत अच्छा है। ब्लास्ट डिसीज और बीपीएच से दोनों से टॉलरेंस है इस हाइब्रिड में, और इसका खत बहुत कम होने से कभी लॉजिंग होता नहीं है। और दूसरा फॉल्स मट जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के दिन, उससे भी इसमें उसका भी प्रकोप इसमें बहुत कम आता है, तो इससे भी किसान को इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और इसका दाना का वजन ज़्यादा होने से यील्ड बहुत ज़्यादा इसमें पाने का संभावना है किसान के लिए। और सभी गुण जो किसान को चाहिए, डिसीज और पेस्ट टॉलरेंस, अधिक पैदावार और नॉन लॉजिंग एबिलिटी, और जो धान खरीदने वाले मिलर के लिए जो रिकवरी चाहिए 55 to 60% HRR हेड राइस रिकवरी इसमें आता है, मतलब चावल ज़्यादा निकलता है। तो इसका वजह से धान खरीदने वालों को भी फायदा है, किसान को अच्छा भाव मिलने का संभावना X4 धान के अंदर है। तो ये जल्दी पकने से 115 से 120 दिन में पकने से दूसरा फसल को भी समय पे लगाने का आपको चांस मिलता है। कम पानी में और कम मैनेजमेंट से, कम खर्चे से बहुत अच्छा इसमें यील्ड मिलेगा। तो इसलिए हम सभी किसानों से NPH X4 धान इस्तेमाल करने के लिए हम अनुरोध करते हैं, और बाकी किसान को भी इस धान के बारे में रिकमेंडेशन करके हर किसान का फायदा होने के लिए कोशिश करने का भी हम लोग अनुरोध कर रहे हैं। अमेरिका से एक लड़का हिंदुस्तान एक शादी में आता है। वहां उसे एक लड़की पसंद आती है। वह उस लड़की के पिता के पास उसका हाथ मांगने जाता है। मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हें हमारी संस्कृति के बारे में क्या पता? हम यहाँ कैसे रहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन मैं आपको 5 एकड़ जमीन दूंगा। तुम मुझसे ज्यादा पैदावार लाकर दिखाओ तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। ठीक है सर। अरे ये कैसे संभव है? ये नुजुविडो सीड्स के हाइब्रिड धान X4 का कमाल है, जिसमें छोटा पौधा, लंबी बाली, मोटा दाना और पौधा बहुत ही मजबूत होता है, जो पौधे को गिरने नहीं देता। और इसमें भरे हुए दाने की संख्या बहुत अधिक होने की वजह से अधिक पैदावार मिली है और रोग भी नहीं लगते। मैंने पहली बार खेती की है और बिना टेंशन के इतनी अच्छी फसल और पैदावार ली है। इतनी अच्छाइयों वाला हाइब्रिड धान मैंने अभी तक देखा ही नहीं। X4 ने बहुत ही कम दिनों में तैयार होकर मुझे जीत दिलाई। X4 किसानों का सच्चा मित्र है। नुजुविडो सीड्स का हाइब्रिड धान X4 है सफलता की पहचान। किसान भाइयों को और विक्रेता बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं रामकृष्ण, हाइब्रिड राइस ब्रीडर। NPH X4 हैदराबाद स्थित नुजुविडो सीड्स के अनुसंधान एवं विकास केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। आज मैं आप लोगों को NPH X4 के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं बताना चाहता हूं। NPH X4 एक जल्दी पकने वाला प्रजात है, जो कि 115 से 125 दिन का काल व्यवधि है। NPH X4 के दाने मोटे और लंबे होने के साथ साथ इसका 1000 दानों का वजन लगभग 28 ग्राम है। और NPH X4 की बालियों की लंबाई 28 से 30 सेंटीमीटर है और दाने भी इसमें अच्छे बढ़ते हैं। इसमें जो स्पाइकलेट फर्टिलिटी होता है जो 95% से ज्यादा रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें दानों के बीच में जो खालीपन है आपको बहुत कम देखने को पाया जाता है। और NPH X4 तेज हवाओं और बारिश के गिरने के प्रति भी सहनशील है, जो कि इसका विशेषता है। और NPH X4 जैविक बीमारियों जैसे ब्लास्ट हो, BPH और कंडू रोग, आजकल हम कंडू रोग दान के क्षेत्रों में बहुत तेजी गति से बढ़ना देख रहे हैं। इसके लिए भी हमारा X4 सहनशील है, प्रति सहनशील है। और NPH X4 का अमाइलोस कंटेंट
तो 24% है, जो कि खाने में भी उपयोग किया जा सकता है। और जो किसान को मिलिंग में भी ये उपयुक्त हाइब्रिड है। इसका जो हेड राइस रिकवरी है 55 to 60% तक आता है। और आखिर में किसानों से भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूं कि इसका आप लाभ उठाएं और अधिक से अधिक फायदा लें। धन्यवाद। इस सभा में उपस्थित सभी हम मेरे किसान भाई और मेरे विक्रेता बंधु और जो लोग भी इस सभा से मेरे कुलीग जुड़े हुए हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। मैं ऋषि अरोरा आपको एक्सपोर के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। इस धान पे हम लोग पिछले 3-4 वर्षों से कार्य कर रहे थे, क्योंकि किसी भी धान को रिलीज करने से पहले उसको बहुत सारे टेस्टों से गुजरना पड़ता है। तो जो पहले से अलग अलग टेस्ट इसके हो रहे थे, शुरुआत से ही इस धान ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाना शुरू किए। जैसे कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि पूत के पाँव पालने में ही नजर आ जाते हैं, कि जो लोग अच्छा काम करने वाले आगे चल के जिन्होंने अच्छा काम करना होता है वो पहले से ही दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो एक्सपोर ने शुरुआत से ही बहुत अच्छे रिजल्ट देना शुरू किए। अभी मेरे विज्ञापनों के माध्यम से, हम लोगों के विज्ञापनों के माध्यम से, हमारे ब्रीडर के माध्यम से और किसानों के टेस्टिमोनियल के माध्यम से आप लोगों को पता चला कि ये 115 से 120 दिन की प्रजाति है। कम समय, मतलब ये एक मध्यम समय की वैरायटी कही जाएगी। इसकी हाइट औरों की अपेक्षा कम होती है, जिससे कि ये गिरता नहीं है। इसका दाना छोटा और मोटा होता है। जो सबसे मेन विशेषता है इसकी प्रजाति की एक्सपोर की, इसका दाना छोटा और मोटा होने के कारण जिस समय इसे दरा जाता है, जिस समय इसकी हेड राइस रिकवरी या जिस समय इसका चावल निकाला जाता है, तो इसमें टूटन बहुत कम होती है। अगर आप खुद सोच के देखिए, कोई चीज छोटी और मोटी होगी तो उसकी टूटना कम होगा। अन्य किसी भी प्रजाति के मुकाबले, कोई भी हाइब्रिड जो होते हैं उनके मुकाबले इसमें हेड राइस रिकवरी बहुत अच्छी आती है। इससे सरकारी कांटों पे, आज को जो किसानों को समस्या आती है कि सरकारी कांटों पे उनका हाइब्रिड लिया नहीं जाता है, तो इसको सबसे पहले सरकारी कांटों पे जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस पे खरीदा जाता है। ये इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है, इसके मोटे होने के कारण और इसका हेड राइस रिकवरी अच्छा होने के कारण। तो ये कह सकते हैं कि एक सर्वगुण संपन्न धान है, कम समय में अच्छी उपज देने वाला, रोग के प्रति सहनशील होते हुए, और जो मैंने आपको सबसे बड़ी इसकी एक खासियत बताई कि सरकारी कांटों पर बहुत आसानी से तौलाया जाता है और सरकारी विभाग वाले लोग इसको हाथों हाथ खरीदते हैं, इसका मोटा होने के कारण और हेड राइस रिकवरी अच्छे होने के कारण। तो मेरा आप सभी विक्रेता बंधु से, सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि इस बार हम लोग इसको एक बड़ी मात्रा में लॉन्च करने जा रहे हैं आपके बीच, और ये पूरी अच्छी तरह ट्रायल और टेस्टेड धान है। कहीं कोई इसमें किसी प्रकार की कहीं भी कमी नहीं पाई गई है, इसीलिए इसे मार्केट में इस बार एक बड़ी मात्रा में लॉन्च किया जा रहा है। सब लोग इसका प्रयोग एक बार जरूर करें, और मेरे को मालूम है जिसने भी इसका एक बार प्रयोग कर लिया वो इसका दीवाना हो जाएगा और हर बार इस धान का प्रयोग अधिक से अधिक मात्रा में करेगा। एक बार नोजीवीडू परिवार की तरफ से आप सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। नमस्कार ऋषि जी, धन्यवाद आपको। आप बहुत सुंदर तरीके से एक्सपोर का बारे में बताए हैं। अब मुझे उम्मीद है जो उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी मार्केट है हाइब्रिड धान का, ये एक्सपोर एक लहर लेके आएगा आपका उत्तर प्रदेश में। धन्यवाद आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और किसान बंधु जो उड़ीसा, झारखंड और बिहार से जुड़े हुए हैं। পশ্চিমবঙ্গতে যে ডিস্ট্রিবিউটাররা, রিটেইলাররা, কৃষক বন্ধুরা জুড়েছেন তাদের সবাইকে অভিনন্দন। আপনাদেরকে শুভ নববর্ষেরও স্পেশাল অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমার অহমৰ যে ডিস্ট্রিবিউটার, রিটেইলাৰ और কৃষক বন্ধুগণ ইয়াতে জইন কৰিছে, সিহঁতক মোৰ শুভেচ্ছা। আপোনালোকক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছো। अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे किसान लोग एक्सपोर का फील्ड को दौरा करने के बाद आके बोलते हैं एक्सपोर का बीज वजनदार है, भारी है, उसका जड़ भी मजबूत है, अपनाना पड़ेगा। अच्छा लगता है जब हमारे किसान दोस्त पूरा
फील्ड X4 का दौरा करने का आके बोलते हैं, देखिए मेरा कपड़ा कितना साफ है, कोई पीलापन नहीं है, जो कि पड़ोसी खेत में जाके मेरा पूरा कपड़ा पीला हो चुका है। मैं एक्चुअली फॉल स्मार्ट का बात कर रहा हूँ, जो पीला पाउडर काफी दिखाई देता है। आपने वीडियो में भी देखा है, किसान इसी तरीके से दिखा रहे थे, जो एक खेत में जो एक दूसरा किसी हाइब्रिड था, जिसमें वो हिला रहे थे, पूरा पाउडर ही पाउडर फैल रहा था, क्योंकि X4 का खेत पूरा साफ था। ये हमारे पिछले 45 साल से हमारे वैज्ञानिक लोग एक से बढ़कर एक उत्पाद दिए हैं, भारतवर्ष के कृषि प्रगति में साथ दिए हैं, और उत्तर पूर्व भारत के लिए भी ऐसे ऐसे शानदार धान की किस्म दिए हैं, जो पूर्व भारत के धान का उत्पादन बढ़ाने में साथ दिया है। और ये X4 भी इनका मेहनत का एक शानदार पेशकश है। जो किसान लोगों को 120 दिन या 115 से 25 दिन का बीज का धान चाहिए, X4 उनके लिए एक अच्छा उत्पाद है। मैं चाहूंगा आप लोग इसको अपनाएं और इस छोटा शॉर्ट ड्यूरेशन का फायदा उठाए, और अगले फसल लेने में आपको सुविधा हो। इससे पानी भी कम लगेगा। साथ साथ में मैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर दोस्त, रिटेलर दोस्त सबको विनती करूंगा, जो आप सभी किसान जो इस सेगमेंट वाले किसान है, इनको एक छूट दे एंड पूर्व भारत के धान के उत्पादन बढ़ाने में सहायता करे। धन्यवाद। सुप्रभात मेरे मित्रों, मैं यहाँ पे डिजी वीडियो परिवार की तरफ से हमारे किसान भाइयों, हमारे विक्रेता बंधुओं, हमारे वितरक बंधुओं और हमारे निजी वीडियो को एम्प्लॉय के साथ साथ हमारी मैनेजमेंट का मैं स्वागत करता हूँ। यहाँ पे मौजूद किसान भाई को मेरी पहचान, मैं अजय सोडे, जो भारत के पश्चिम और मध्य क्षेत्र का कारोबार संभालते हैं, और इस बार हम एक नया किस्म जो है भारत जो पैडी का जो नया हाइब्रिड है X4 को लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं। ये एक बहुत बढ़िया और शानदार हाइब्रिड है, जो कई मायने में अच्छा साबित हो चुका है। जैसे कि हम जानते हैं कि पश्चिम और मध्य क्षेत्र में दो इलाके हैं जो पैडी ग्रोइंग के। इसमें मध्य इलाका है MP और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का कुछ विदर्भ का पार्ट आता है, और गुजरात और पश्चिम महाराष्ट्र में ज्यादा इसका कल्टीवेशन होता है पैडी का। तो ये कुल मिलाकर एक बड़ा सा मार्केट है। हाइब्रिड राइस के करीबन 10,000 टन की मार्केट में हम इस सेगमेंट की अगर बात करते हैं, ये जो X4 जो होता है, ये 115-120 दिन का जो हाइब्रिड होता है, ये एक सबसे बड़ा सेगमेंट है। करीबन 3-3,500 टन का ये मार्केट है, और कई दिनों से इसमें एक नया प्रोडक्ट का इंतजार था, जो एक शानदार प्रोडक्ट फार्मर के लिए, किसानों के लिए एक अच्छा साबित हो सके, इसका इंतजार था। और इसके साथ में मेरे ख्याल से ये सवालों का हमारे किसान भाइयों को, हमारे विक्रेता बंधु को इसका एक जवाब मिला है, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि ये काफी अच्छे तरीके से ये सेगमेंट पे फिट होता है। वजह ये है कि पिछले कुछ 5-6 सालों से एनवायरनमेंट में, मतलब बारिश में बहुत कमी और ज्यादा, इसका काफी मिक्स पर रिजल्ट रहा है। ज्यादा बारिश हो या कम बारिश हो, इस हालात में किसान को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए रहती कि उसको शॉर्ट ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन दोनों के लिए उसको एक अच्छे हाइब्रिड धान की जरूरत पड़ती है। और इस तरीके से ये जो X4 है, ये अच्छी कुकिंग क्वालिटी के साथ में, अच्छी प्रोडक्टिविटी के साथ में, उसका अच्छा टॉलरेंस है, पेस्ट डिसीज के बारे में, लॉजिंग के बारे में अच्छा टॉलरेंस है, इसके साथ में अच्छा खासा परफॉर्म करता है। और ये हमने पिछले साल कई जगह डेमोन्स्ट्रेशन ट्रायल में इसको देखा है। हमारे पहले जो वक्ता थे ऋषि साहब और दास साहब, उन्होंने भी अपने अपने इलाके के जो एक्सपीरियंसेस थे उसके बारे में बताया। बहुत इनकरेजिंग एक्सपीरियंसेस है, और मुझे विश्वास है कि सतना से लेकर बालाघाट तक और अंबिकापुर से लेकर भंडारा तक, ये पूरे इलाके में बहुत अच्छा इसका परफॉर्मेंस आएगा। और ये शानदार प्रोडक्ट आपके लिए उपलब्ध करने के लिए मैं हमारे जो डॉक्टर सूरा है और हमारी जो मैनेजमेंट टीम है, डॉक्टर सतीश, डॉक्टर प्रभाकर राव साहब और हमारे मित्र दास साहब, ऋषि साहब और हमारी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ मैं आप सभी को अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये इतने शानदार प्रोडक्ट को आप सभी किसान भाइयों को सही तरीके से गाइड करके अगर उनके हाथ में देते हैं, तो मुझे विश्वास है कि उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी जो उपज में है, काफी वृद्धि होगी, काफी फायदा होगा और अच्छी खेती करने के लिए उनको योगदान मिलेगा। इसी के साथ मेरे 2 शब्द पूर्ण करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।
आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज हमारे लिए नीजीवुडू में ये बहुत हर्ष का दिन है और बहुत खुशी हो रही है कि X4 जैसा एक संकर धान का बीज हम आपके लिए समर्पित कर रहे हैं। जैसा आप सभी लोगों ने हमारे साथियों से और हमारे ब्रीडर साहब से सुना इस प्रोडक्ट के बारे में, धान के किसानों को आज की डेट में जो रिक्वायरमेंट्स है वो सभी पैरामीटर्स पे X4 बहुत खरा उतरता है। और नीजीवुडू में हमारे शोध का जो पर्पस है, जो मिशन है, वो ये है कि हम ऐसे संकर बीज किसानों को दे सकें जो कम लागत में ज़्यादा मुनाफा किसान को दे सके। आपने इसकी विशेषताओं में जैसा कि सुना कि अर्ली ड्यूरेशन होने के साथ साथ कीटों से ब्राउन प्लांट हॉपर हुआ, उसके प्रति इसमें सहनशीलता, नॉन लॉजिंग मतलब गिरने की संभावनाएं बहुत कम, मौसम के हिसाब से अपने आप को इसमें ढालने की जो अद्भुत क्षमता है वो इसके उत्पादन में कंसिस्टेंसी लाता है। और सबसे बड़ी बात कि रोगों के प्रति भी ये बहुत टॉलरेंस दिखा रहा है और अक्रॉस इंडिया हर एक प्रांत में जहाँ जहाँ हाइब्रिड धान की खेती हो रही है वहाँ पे इसने चमत्कारिक रिजल्ट दिखाया है। मैं सभी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आप लगाएं और कम दाम में ज़्यादा मुनाफा कमाएं। धन्यवाद।